तब जाकर के भगवान राम जी ऋषि समेत गुरुदेव जी के संग में स्नान किया है गंगा में। और जब गंगा में स्नान किया, गंगा में स्नान करके फिर से भगवान चल दिए हरस करके। हरसी चले मुनि वृंद सहाया, वृंद सहाया, हरसी चले वृंद सहाया, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, हरसी चले वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। हरस करके फिर आगे बढ़े। और जैसे हरस करके प्रसन्नता पूर्वक भगवान आगे को बढ़ जाते हैं तो बेग विदेह नगर नियराया। विदेह नगर किसको कहते हैं? विदेह नगर कहते हैं जनकपुर को महाराज। और साक्षात जनक ही विदेह हैं। और विदेह का मतलब होता है देह होने के बावजूद इस देह का ध्यान ना रहना, केवल परमात्मा पर ब्रह्म में ध्यान लगाए रखना, उसको कहते हैं विदेह। और जैसे महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे को बढ़ जाते हैं तो इधर पता चल गया है जनक जी महाराज को कि विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए और समाचार मिथिलापति पाए। महाराज श्री विश्वामित्र जी आए हैं, समाचार मिथिलापति पाए। और ये समाचार जब राजा जनक जी पाते हैं तो कहा जाता है राजा जनक जी भी बहुत सम्मान करते हैं महाराज विश्वामित्र जी का। अकेले राजा जनक जी नहीं गए, साथ में संग में अपने साधुओं का समाज लेकर के पहुंचे। बहुत सारे संतों महंतों को लेकर के पहुंचे कि महाराज श्री जनक जी आए हैं, महाराज श्री विश्वामित्र जी आए हैं। और संग में तो दिव्य राजकुमार लेके आए हैं, बड़े सुंदर बालक। और जब महाराज श्री विश्वामित्र जी आए, अब यह विचार करके कि जब आगे को बढ़े जा रहे हैं तो खूब आनंद आ रहा है, खूब। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा,
जैसे दशरथ जी ने विश्वामित्र जी का सम्मान किया था ना, उसी प्रकार उन्होंने भी किया। और दीन हसी समुदित मुनि नाथा, खूब आशीर्वाद दिया महाराज। बार बार पूछ रहे हैं कि कैसे हो महाराज, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में, बढ़िया है, सब कुछ ठीक है ना महाराज? बोले हाँ हाँ सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से आया हूँ। अब आजकल कहीं कहीं ऐसा होता है, ये कोई नहीं पूछेगा कि कैसे आए, आने में कोई दिक्कत हुई कि नहीं हुई। हाँ हाँ बस लेट को आए आप, आपसे लेट कैसे हो गया, आपसे देर कैसे हो गई, ये सब पूछ रहे। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि महाराज आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। अरे बाद में पूछ लेते दादा, बाद में कह लेते कि तुम देर में काहे आए। देखो आने जाने में कोई जबरदस्ती जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। एक जगह पे हम लोग ऐसे ही फंस गए थे, अभी थोड़ा जल्दी की बात है महाराज। उधर से फोन आया, कितने बजे आएंगे, बहुत लेट हो रहा है। अब हम लोग ना थोड़ा सा परेशान हो गए, बड़े आराम से सोच रहे थे जाएंगे, कोई टेंशन तो है नहीं। तो भैया वहां फट कर दिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। अब जैसे घर से चले, पहुंच गए कम से कम 1 किलोमीटर तक, 1-1.5 किलोमीटर तक। बस तब याद आया, अरे हमारे ठाकुर जी घर पे ही रह गए। एक बार हुआ, अरे ठाकुर जी मेरे तो घर पे ही रह गए। फिर वहां से आए, ठाकुर जी को लेके गए। कभी कभी ये हो जाता है ना, जल्दबाजी में बनाया जाता है काम कि जल्दी काम बन जाए, काम बन जाए, लेकिन महाराज जल्दबाजी में काम बनता नहीं है, और तो और बिगड़ जाता है। थोड़ा आराम से काम करना चाहिए। मैंने कल कहा था कि कभी कभी ठहर जाना चाहिए, कभी कभी धीरे धीरे चलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी मंजिल हमसे पीछे छूट जाती है और हम आगे जाते। धीरे धीरे चलना चाहिए, क्योंकि कहीं गलतियों से ठेक लग गए ना पैर में, तो पूरे ब्रेकर टूट कर नीचे आ जाएंगे। समझ रहे ना? अब जल्दी जल्दी चलने का मतलब है दिक्कत हो जाना। अब जैसे सीढ़ियां ये 4 डंडे हैं, आप जल्दी जल्दी चढ़ने लगे, सोचने लगे ये पर चढ़ें और इसको छोड़ के डायरेक्टली इस वाले पे हाँ पैर रखे, तो ये वाला डंडा छोड़ते ही खन तुरंत ब्रेकर और नीचे आ जाएंगे, पूरी 32 ये नीचे आ जाएंगे। गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए महाराज कभी कभी धीरे धीरे आराम से चलना चाहिए। और हाँ, इतना भी आराम नहीं करना चाहिए कि बिगड़ भी जाए, मीडियम में रहना चाहिए महाराज। समझ गए ना? अब देखा ना, बार बार पूछ रहे महाराज कोई आने में तकलीफ तो नहीं हुई, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। नहीं नहीं महाराज कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, आप लोग इतनी कथा सुने हैं कल से, आप लोगों को ये तो हम मतलब पता ही होगा। अभी तक के मैंने ये नहीं कहा है कि निमंत्रण किस लिए निमंत्रण आया है, लेकिन पता सबको है कि विश्वामित्र जी के पास में सीता स्वयंवर का ही निमंत्रण आया है ना, इसीलिए जनकपुर गए हैं। लेकिन दशरथ जी का नाम नहीं आया अभी तक के। राजा जनक जी ने बहुत सारे राजाओं को निमंत्रण दिया है, लेकिन राजा दशरथ जी को निमंत्रण स्वयंवर का नहीं दिया है। राम लक्ष्मण तो अपने गुरुदेव जी के संग जा रहे हैं महाराज। और जब गुरुदेव जी के संग में पहुंचे तो राम लक्ष्मण आए, राजा जनक जी को खूब प्रणाम किया। और जब राजा जनक जी को खूब प्रणाम किया, और जैसे राजा जनक जी ने राम लक्ष्मण को देखा, तो राम लक्ष्मण को देख करके राजा जनक अपनी सुधि बुद्धि भूल गए। और जैसे राजा जनक अपनी सुधि बुद्धि भूल गए महाराज, अब बार बार विश्वामित्र जी से कह रहे, गुरुदेव जी आप आए बड़ा अच्छा लगा, आप आए तो बहुत ही आनंद आ रहा है। अब प्रशंसा तो विश्वामित्र जी ने इतनी कर दिया, विश्वामित्र जी ने कहा भाई आपकी तो बात ही अलग है महाराज, जब से आए हैं तब से खूब आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। आपके यहाँ तो कोनो कमियां नहीं है महाराज,
और दूसरी बात तो ये है कि आपके बारे में मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं कि आपके द्वार से कोनो व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप हैं राजा, लेकिन आप विदेह कहलाते हैं। इतना धन दौलत होने के बावजूद आपके अंदर लालच नाम की कोनो चीज नहीं है महाराज। मैंने सुना है कोई प्रकार का व्यक्ति आ जाए, अमीर से गरीब, ऊंचा से नीचा, कोई व्यक्ति आ जाए आप उसको बिठाते हैं, बढ़िया आसन देते हैं। अब नीचा ऊंचा का मतलब यहाँ है कोई कर्मों से बहुत नीचा होता है, कोई कर्मों से बड़ा ऊंचा होता है। कर्मों से नीचा व्यक्ति भी आ गया ना, उसकी भी खैर खातिरदारी बढ़िया कर देते, लेकिन समझा के। तो महाराज आप इनकी इतनी प्रशंसा कर दिया ना कि जहां पर बहुत सारे संत रुके थे वहां पे नहीं रोका बाबा जी को, बाबा जी को स्पेशल रूम दिया है। इतनी प्रशंसा कर दिया, स्पेशल रूम। और जब स्पेशल रूम महाराज दिया तो कहा जाता है स्पेशल रूम में राम लक्ष्मण जी को भी रोका है। अब बाबा थे, बाबन के साथ रोकना चाहिए था, लेकिन इतनी बढ़िया व्यवस्था क्यों किया? क्योंकि जनक जी की इतनी प्रशंसा विश्वामित्र जी ने कर दिया कि मन ही नहीं होता कि उनको वहां रोके। और किसी के घर को जाओ, अगर आपको फ्रिज, कूलर, बेड, पंखा सब दिखाने लग जाए ना तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया कहना, अरे वाह बहुत बढ़िया, अरे ये बेड तो आपकी बहुत लाजवाब, वाह वाह क्या आपका कमरा है, बहुत सुंदर बेडरूम है आपका। तो 2 रसगुल्ला की जगह पे 4 ही ले आएगा। अब अगर एक बार कह दिया हाँ बढ़िया है लेकिन कम है, तो जो 4 रसगुल्ला रखे होंगे उसमें ये एक ही बचेगा। इसको हम सब जो दिखाते हैं सब अपनी प्रशंसा सुनने के लिए तो दिखाते हैं, हाँ हाँ महाराज ये बढ़िया है, इसीलिए सब दिखाते हैं कि देखो ये हमारी इतनी व्यवस्था, वो हमारा उतना है, वो उतना, बस प्रशंसा ही करो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, तो समझो और ज्यादा तुम्हारी सेवा करेंगे। यही होता है आजकल। आज महाराज जी ने इतनी प्रशंसा कर दिया, इतनी प्रशंसा कर दिया, बहुत सुंदर सा स्थान दिया रहने के लिए, लेकिन राम लक्ष्मण को देखते कि देखते ही रह गए। और जब राम लक्ष्मण जी को देख रहे हैं जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव जी कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, परबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, परिबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, परिबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित हो तजिमी चंद चकोरा, थकित होते जी में चंद चकोरा, थकित होते जी में चंद चकोरा, इन्हीं बिलोकत अत अनुरागा। अरे महाराज विश्वामित्र जी से दशरथ जनक जी ने कहा, प्रभु ये कौन आए हैं आपके साथ में? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इनको देख देख कर मेरा मन नहीं थक रहा है। भगवान से हमेशा हम प्रेम करते हैं। देखो दुनियादारी सामने हम नहीं देखते हैं, केवल भगवान को हम देखते हैं। और सत्य बात है, राजा जनक जी केवल प्रभु का ध्यान रखते हैं, दुनियादारी से मतलब नहीं है। जनकपुर के जितने लोग हैं बड़े वेदांती हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े सम्माननीय लोग हैं, बड़े बढ़िया अच्छे अच्छे लोग हैं वहां पे। किसी का एक दूसरे का अपमान करते ही नहीं है, एक दूसरे के प्रति कोनो बात ही नहीं है महाराज, केवल प्रेम है वहां पे, एक दूसरे का बड़ा सम्मान होता है। इतने वेदांती हैं वहां के भक्त।
कबू भगवान को नहीं भूलते, चाहे कितनों चीजें आपके समक्ष आ जाएं। आजकल इतना सुख आ जाता है तो लोग भगवान को भुला देते हैं और भगवान को नहीं भूल रहे हैं, इसीलिए वो परेशान हैं। इनही बिलोकत अति अनुरागा, इनको बिलोकते हुए बड़ा अनुराग, मतलब इनकी तरफ आकर्षित हो रहा हूं मैं। मेरा ध्यान केवल इनकी तरफ जा रहा है और मेरा ध्यान इधर उधर जा ही नहीं रहा है। और महाराज जैसे चंद्रमा को चकोर पक्षी देखता है ना, तो देखते के देखता ही रहता, उसी प्रकार इनकी तरफ से मेरा मन क्यों नहीं हट रहा है। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की कुल पालन। आप बताइए महाराज, ये मुनि कुल के तिलक हैं कि नृप कुल के पालक हैं? कहिए महाराज, कहिए प्रभु जी। बोले ये मुनि कुल के तिलक, जैसे कि माथे पर तिलक लगाओ तो सुंदरता चेहरे की बढ़ जाती है, उसी प्रकार ये मुनि कुल के तिलक के समान है महाराज। ये राजा दशरथ नृप कुल के पालक भी हैं, अपने पिता की बात का इतना पालन करते हैं कि पूछो ना। ये मुनि कुल के नृप कुल के पालन हैं और मुनि कुल के तिलक हैं। जब ते ये हमारे साथ आए हैं, हम लोगों का सम्मान बढ़ा दिए हैं, ताड़का का वध कर दिए हैं, मेरी यज्ञ को पूर्ण कर दिए हैं, इसलिए हम मुनि कुल के तिलक भी हैं और नृप कुल के पालक भी हैं। हाँ, राजा के पुत्र पालन करता, उनकी बात को भी मानते, और मुनि कुल के तिलक हमारे कुल में जब से आए हैं, हमारे साथ में, तब से संतों का सम्मान बढ़ा दिए हैं। जैसे कि माथ पर तिलक होता है तो चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती, उसी प्रकार ये आकर के संतों के संग संतों का मान और सुंदरता बढ़ा दिए हैं। बोली जय जय श्री सीताराम। अनुरागित हो गए राजा जनक। अनुराग का मतलब है, राग का मतलब है जो केवल परिवार में पड़ा रहे, दुनियादारी के चक्कर में पड़ा रहे, वो है रागिया, वो रागी व्यक्ति है। और राग में जो पड़ा रहता है उसका फिर कल्याण नहीं होता। और जो अनुराग में पड़ता है, अनुराग का मतलब दुनियादारी को छोड़ करके परमात्मा का ध्यान लगाया जाए सच्चे हृदय से, वो व्यक्ति है अनुरागी। अनुरागी के बाद होता है वैरागी। अनुरागी और वैरागी, आजकल सब व्यक्ति राग में पड़े रहते, दुनियादारी के। अनुराग में कोई नहीं पड़ता, वैरागी में कोई नहीं पड़ता। हाँ, यहाँ 4, 5, 10 मिनट का समय नहीं निकाला जा रहा है क्या? इतने ही लोग प्रतापगढ़ के सगरा सुंदरपुर में इतने ही भक्त हैं क्या? इतने तो नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। हर घर में कम से कम 10-10 लोग, 5-5, 6, 7 लोग तो कम ही नहीं होते हैं। परिवार बड़ा होता है, कितना बड़ा बड़ा परिवार, 10 लोग इसमें हैं, पोता पोती सब मिलाकर, बाबा दादी चाचा चाची अम्मा बप्पा सब एक ही घर में रहते हैं, कम लोग होंगे। अरे बहुरियों को घर पे छोड़ दो, तब वो कम से कम 4-5 लोग कथा में आ सकते हैं, आ सकते कि नहीं? लेकिन बेचारे दिनों में घर बचाते, कहीं चोर ना आकर के डकैती मार ले जाए। बाकी अपना सब लुटाते चले जा रहे हैं कि नाम हरि का कभी